तो हिसार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के 13 मंडल हैं और उन 13 मंडलों में से 11 मंडल के अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहीं पर्दे के पीछे कहा जा रहा है कि इसके पीछे भव्य बिश्नोई जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने वाली बात भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब तक भी बात पहुंची। क्या आशा खेंदड़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त विरोध है? इस्तीफा भेजा उन्होंने हरियाणा की जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता को। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर के। हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा होती है तो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आज सत्ता में है और तीसरी बार लगातार हैट्रिक की सरकार है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता है, संगठन वाली पार्टी कहा जाता है। लेकिन अगर अनुशासन वाली पार्टी, संगठन वाली पार्टी और 3 बार सत्ता वाली पार्टी के अगर एक साथ एक ही जिले के अंदर 90% मंडल अध्यक्ष यानी कि क्षेत्रीय अध्यक्ष इस्तीफे दे दें तो फिर आप क्या कहेंगे? दरअसल बात मैं कर रहा हूं आपसे हिसार की। भारतीय जनता पार्टी के हिसार जिले के अंदर 13 मंडल हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी जो संगठनात्मक जो उनका तरीका है उसमें जिले को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। अगर अन्य दूसरी पार्टियों में देखें तो दूसरी पार्टियों के अंदर एक क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ करता है या फिर शहरी अध्यक्ष होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंडल वाइज बांट दिए जाते हैं और एक विधानसभा क्षेत्र में भी कई कई मंडल बन जाते हैं। तो हिसार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के 13 मंडल हैं और उन 13 मंडलों में से 11 मंडल के अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा भेजा उन्होंने हरियाणा की जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब तक भी बात पहुंची। हरियाणा के बीजेपी जो संगठन मंत्री हैं फणिंदर नाथ शर्मा, उन तक भी बात गई हुई है। कृष्ण बेदी जो महामंत्री थे, अब निवर्तमान कहेंगे, हालांकि नए जो पदाधिकारी हैं उनका दायित्व ग्रहण नहीं हुआ अभी, तो सभी के पास बात पहुंची हुई है। 11 मंडल अध्यक्ष जो हैं उनमें मीना शर्मा है, पाबड़ा मंडल के अध्यक्ष हैं। रमेश बेनीवाल है, बालसमंद मंडल के अध्यक्ष हैं। मनवीर सिंह पूनिया है, बनभौरी मंडल अध्यक्ष। राजेंद्र सोनी काजला मंडल अध्यक्ष हैं। विनोद कुमार उकलाना मंडल अध्यक्ष हैं। बलजीत फोगाट है, स्याडला मंडल अध्यक्ष। भूप सिंह खीचड़ है, आर्यनगर मंडल अध्यक्ष। मोहनलाल हैं, अग्रोहा मंडल के अध्यक्ष। चंद्रपाल आदमपुर मंडल अध्यक्ष हैं। राहुल सैनी हिसार मंडल के और लोकेश असीजा अन्य मंडल अध्यक्ष हैं। यानी कि 13 मंडल अध्यक्षों में से 11 ने अपना इस्तीफा दे दिया। अगर किसी ऐसी पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस हो तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं बात जरूर चलेगी, और एक जिले की इतनी बड़ी संख्या में टीम जाने लगे तो बात ऊपर तक जाएगी। अब बड़ी बात है कि आखिर इन मंडल अध्यक्षों को इस्तीफा देने की जरूरत क्या पड़ी। तो हिसार की सियासत के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोग बताते हैं कि इसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो हिसार की जिला अध्यक्ष, हालांकि सभी पदाधिकारियों ने जो मैसेज भेजा है वो हिसार जिला अध्यक्ष के लिए भेजा है। हिसार जिला अध्यक्ष है आशा खेंदड़, लेकिन कहीं पर्दे के पीछे कहा जा रहा है कि इसके पीछे भव्य बिश्नोई जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने वाली बात भी है। कहीं मंडल अध्यक्षों के अंदर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच इस बात का संदेश भी है, क्योंकि भव्य बिश्नोई ताजा भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, लेकिन उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और अगर आशा खेंदड़ की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं हिसार की, आशा खेंदड़ 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी। दलित समाज से हैं और उनका इंटरकास्ट मैरिज हुई है जाट समाज के अंदर। उकलाना से विधानसभा, उकलाना रिजर्व विधानसभा सीट है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने आशा खेंदड़ को अपना कैंडिडेट बनाया था। 2014 से वो सियासत में सक्रिय हैं। उस चुनाव में वो जेजेपी के कैंडिडेट अनूप धानक थे, उस समय निवर्तमान एमएलए भी थे, वहां के इनेलो के विधायक भी रहे थे। अनूप धानक से आशा खेंदड़ चुनाव हार गई थी 2019 में। 2024 का जब विधानसभा चुनाव आया तो आशा खेंदड़ को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, और कैंडिडेट न बनाने के पीछे जो कारण था वो अनूप धानक का जेजेपी छोड़ करके बीजेपी में आ जाना था। अनूप धानक जेजेपी को छोड़ करके दुष्यंत चौटाला को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अनूप धानक कैंडिडेट थे। हालांकि उकलाना से चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी, अनूप धानक भी चुनाव हार गए थे। अब बात आशा खेंदड़ की अगर करें
तो ये तो तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की वो पुरानी नेता कार्यकर्ता जो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी उनके साथ हमेशा चलती रहती है। 2024 से पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी की हिसार की जिले की अध्यक्षा हुआ करती थी। रणजीत सिंह चौटाला को वहां टिकट मिला था लोकसभा का, लोकसभा कैंडिडेट थे, लेकिन आशा खेंदर के साथ विवाद था। रणजीत सिंह चौटाला की शिकायत के बाद आशा खेंदर को हटा दिया गया था। इतना जरूर है कि ना तो बाद में रणजीत सिंह चौटाला ही भाजपा ही रहे और आशा खेंदर तो बाद में भी बीजेपी में रह गई, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था और अब उसके बाद उन्हें एक बार फिर से बनाया गया। अब जब दूसरी बार वो जिलाध्यक्ष बनी तो अब नए विवाद हैं। एक जिले के अंदर 11 मंडलों के अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे देंगे तो आप उसे क्या समझेंगे? क्या आशा खेंदर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त विरोध है, और या फिर क्या भव्य बिश्नोई को लेकर के कोई नाराजगी मंडल अध्यक्षों की हो सकती है? आपको क्या लगता है किस हद तक जाएगा ये मामला? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।